नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हरदोई में सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर एक स्कॉर्पियो पेड़ से टकरा गई है। हादसे में 2 लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं। राहगीरों की सूचना पर डायल 112 की टीम पहुंची है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। शाहाबाद थाना क्षेत्र में लोनी शुगर मिल के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। बड़ी खबर हम आपको हरदोई से बता रहे हैं। सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर एक स्कॉर्पियो गाड़ी पेड़ से टकरा गई है। इस हादसे में 2 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। राहगीरों की सूचना के बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को फौरन इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। शाहाबाद थाना क्षेत्र में लोनी शुगर मिल के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। सीएम योगी ने गोरखपुर में भगवान गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना की। नाथ संप्रदाय के गुरुओं की समाधि पर मत्था टेका और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने मंदिर परिसर में मौजूद अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौ सेवा भी की। गौशाला में जाकर गायों को रोटी और गुड़ खिलाया। थोड़ी देर में सीएम योगी जनता दरबार में शामिल होंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। तो आज सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। आज सबसे पहले उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है, अपने गुरुओं को नमन किया है, उनको प्रणाम किया है। और ये इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि गौशाला में गायों की सेवा की है। इसके अलावा जनता दरबार में लोगों की समस्याओं और शिकायतों को भी सुनेंगे। ये हर बार की प्रक्रिया होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी गोरक्षपीठ में होते हैं, इसी प्रकार से वहां पर जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें न सिर्फ गोरखपुर से तमाम फरियादी पहुंचते हैं, बल्कि आसपास के ज़िलों से या फिर उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी तमाम लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ से उनकी समस्याओं का समाधान होगा। और सीएम योगी भी सभी की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। वहाँ मौजूद अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि तत्काल प्रभाव से इन समस्याओं का समाधान किया जाए। कल अपने दौरे के पहले दिन गोरखपुर वासियों को उन्होंने बड़ी सौगात दी। एक क्रूज का उन्होंने लोकार्पण किया। रामगढ़ ताल में उस क्रूज का संचालन होगा और आज दौरे के दूसरे दिन भी तमाम कार्यक्रमों में उनको शामिल होना है। गोरखपुर से हमारे सहयोगी रामगोपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, अभी क्या जानकारी, क्या अपडेट है सीएम के कार्यक्रम को लेकर? योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरक्षनाथ मंदिर में अभी जंतर लगाए हैं और जो वहाँ पे फरियादी आए उनकी उन्होंने फरियाद वो अभी सुन रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जितने भी फरियादी आए हैं उनकी समस्याओं का निस्तारण होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, इस जनता दरबार का फायदा उन लोगों को सबसे अधिक मिलता है जिनको इलाज कराना होता है या जिनके पास इलाज के लिए पैसे की कमी होती है और हायर सेंटर भेजा जाता है। तो जब वो मुख्यमंत्री के दरबार में आते हैं तो तुरंत वहां से एस्टीमेट मांगा जाता है और उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर उनको इलाज का पैसा मिल जाता है। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए हैं और अब 9:30 बजे मुख्यमंत्री जो पूर्वांचल का सबसे बड़ा खिचड़ी मेला लगता है गोरक्षनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के दिन, और वो खिचड़ी मेला तो 3 दिन तक विशेष रूप से भीड़ रहती है, लेकिन वो करीब 45 दिन तक खिचड़ी मेला चलता है, जिसमें न सिर्फ पूर्वांचल के बल्कि बिहार और नेपाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उसकी तैयारियों को लेकर आज समीक्षा बैठक गोरक्षनाथ मंदिर के अंदर ही करेंगे। तो अभी तक जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हो रहा है और आज प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल संवाद करने वाले हैं। लखनऊ के ऐशबाग मैदान में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन होगा और देश के कई हिस्सों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। शाम 4 बजे वर्चुअल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सहारनपुर में देवबंद के ऊंचा गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर तमाम जनप्रतिनिधि इस यात्रा में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री मोदी का वर्चुअल संबोधन भी सुनेंगे। इस योजना के जरिए भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। कोशिश और कवायद ये चल रही है कि केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी आम जनमानस को मिल पाए
और जिनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया है उनकी बातों को दूसरे लोगों के सामने रखा जा सके, क्योंकि ऐसे तमाम लाभार्थी जिन्होंने योजनाओं का लाभ उठाया है वो सामने आकर अपनी बातों को रख रहे हैं। वो बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का फायदा उठाते हुए कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया है। और आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल संवाद करने वाले हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल तमाम लोगों से और साथ ही साथ केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए तमाम लोगों से। मानहानि मामले में राहुल गांधी को सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने तलब किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 16 दिसंबर यानी आज सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने मानहानि के मामले में तलब किया है। राहुल गांधी को आज कोर्ट में पेश होना होगा। मामला 5 साल पुराना है, जब कर्नाटक चुनाव के दौरान गृहमंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी, जिस पर बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने नाराजगी जताते हुए कोर्ट में केस दर्ज करवाया था। 27 नवंबर को सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के बाद राहुल गांधी को तलब करने का आदेश दिया। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में अब मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद मुस्लिम नेता इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये कोई साधारण धरती नहीं है, ये ब्रज तो हमारे श्यामा श्यामजू का अपना धाम है। मथुरा और ब्रज भी विकास की दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। मोदी योगी के संकल्प और मथुरा के कायाकल्प में एक और खुशखबरी हिंदू पक्ष को मिली है, और ये खुशखबरी सुप्रीम कोर्ट से आई, जब हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए शाही ईदगाह कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन हाथ सिर्फ मायूसी लगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार किया है। दरअसल हाईकोर्ट ने कहा विवादित परिसर का सर्वे होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट का फैसला बरकरार है। हाईकोर्ट ने कहा कोर्ट कमिश्नर से सर्वेक्षण होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। यानी हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। लेकिन कोर्ट के फैसले पर कुछ मुस्लिम नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा पूजा स्थल अधिनियम अभी भी लागू कानून है, लेकिन कानून और न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर 9 जनवरी को सुनवाई करनी थी, तो सर्वेक्षण कराए जाने के आदेश की ऐसी क्या जल्दी थी। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि ताकत के दम पर झूठे दावे सच किए जा रहे हैं। ये तो हर तरीके से मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। मस्जिदों का मामला है, तो आज मस्जिदें भी मुसलमानों की महफूज नहीं हैं। पहले बाबरी मस्जिद खत्म करके उसे मंदिर बना दिया, और आप इस तरीके से और सारी मस्जिदें वो घेरना खत्म करना चाहते। कुछ भी कर ले, ताकत उनके हाथ में, ताकत के बलबूते पर ये सब कुछ हो रहा है। आजादी के समय पर देश का विभाजन हुआ, इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान अलग हो गया था, तो उस समय पर ये मुद्दे सुलझ जाने चाहिए थे, नहीं सुलझ